प्रदीप जी, अगर झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो रघुवर जी की सरकार 5 साल रही, लेकिन उसके बाद जेएमएम जो 19-20 सीटों पर रहती थी वो उन्होंने एक बड़ा बहुमत ले आई सरकार। और अब जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ऐसे में दो दो चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो ऐसे में बीजेपी की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो पूर्व में हमारी भाजपा की सरकार थी, आदरणीय रघुवर जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार का एक बड़ा तंत्र खड़ा किया गया। कुछ निर्णय हमने लिए थे जो वैसे तो राज्य के लिए क्रांतिकारी निर्णय थे। आप देखिए, रघुवर जी की सरकार बनी जब 19 में, और बनने के 6 महीने के भीतर उसने स्थानीय नीति डिफाइन किया, और पहली बार 25 वर्षों के बाद इस राज्य में दरोगा बहाली हुई। उसी स्थानीय नीति के कारण दरोगा बहाली हुई, और उस दरोगा बहाली में राज्य के 264 प्रखंड से कम 10 लोग दरोगा बने। तो एक सफल स्थानीय नीति थी। ऐसी बहुत सारी बहालियां उस स्थानीय, लेकिन उस स्थानीय नीति के विरुद्ध में भी दुष्प्रचार किया गया कि 85 का कट ऑफ डेट क्यों है, दुष्प्रचार करना है। जेएमएम सत्ता में कई बार आई, कांग्रेस 2 साल सत्ता में रही, मधु कोड़ा की सरकार में कांग्रेस सत्ता में रही, उसने स्थानीय नीति नहीं बनाई। और भारतीय जनता पार्टी ने जब स्थानीय नीति बना करके झारखंड के लोगों को नौकरी देना प्रारंभ किया तो उसके विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया। सीएनटी एसपीटी एक्ट में एक संशोधन, उसको लेकर दुष्प्रचार किया गया, जबकि सीएनटी एसपीटी एक्ट में कई संशोधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के काल में हो चुका है, उसकी बात ये नहीं करते हैं। और एक छोटा सा संशोधन प्रपोज हुआ था, पारित भी नहीं, प्रपोज हुआ था कि इस राज्य में जनहित के कार्य के लिए थोड़ा सीएनटी एसपीटी एक्ट में परिवर्तन करके कुछ जमीन उस काम के लिए उपलब्ध कराई जाए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पावर स्टेशन बनाने के लिए। तो उसका भी दुष्प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का जमीन लूटना। अरे, आदिवासियों की सबसे जमीन तो आप लूटते हो भाई साहब। आपके पास 100 से ज्यादा दस्तावेज है जमीन के। झारखंड का कोई जिला नहीं है जहां आपके पास जमीन नहीं है। तो आदिवासियों की जमीन आप कैसे खरीदते हो? सीएनटी एसपीटी एक्ट का असल में उल्लंघन तो आप कर रहे हो। सीएनटी एसपीटी एक्ट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक ही थाना क्षेत्र का व्यक्ति आदिवासी की जमीन खरीद सकता है। तो आप कभी बोकारो के निवासी हो जाते हो, कभी दुमका के निवासी हो जाते हो, कभी साहेबगंज के निवासी, वास्तव में आदिवासियों की जमीन तो आपने लूटी है। इस राज्य के खनिज को, बालू के घाटों को आपने लूटा है। तो वास्तव में आदिवासियों के विरोधी तो आप हो। लेकिन दुष्प्रचार है, उस दुष्प्रचार के भ्रम में आकर के जनता थोड़े दिन के लिए भ्रमित हो गई। आज जनता सब कुछ देख पा रही है। चलिए, जनता के फैसले का इंतजार किया जाए, जल्द ही होना है फैसला। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द घोषित होने वाले हैं। पिछले बार के आंकड़ों को देखा जाए तो 12 सीटें आई थी, 2 सीटें आप लोग लूज कर गए थे। और जहां तक जानकारी हमें मिल रही कि अमित शाह जी की तरफ से आप लोगों को ये लक्ष्य भी दिया गया है कि इन दोनों सीटों को भी जीतना है। लेकिन एक जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें जो आपकी कुछ सिटिंग सीटें हैं उनके बारे भी इस तरह के आंकड़े आए हैं कि वहां काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए उदय जी, इस बार लोकसभा चुनाव में कोई संघर्ष नहीं होगा। राज्य की जनता वर्तमान शासक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके मुखिया हेमंत सोरेन को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। इन्होंने जनता के प्रति जो पाप किया है, आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने इस राज्य के, और आपके राज्य में सर्वाधिक आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए। आप आदिवासी मुख्यमंत्री थे, आप आदिवासी समाज के धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक परंपराओं का भी रक्षण नहीं कर पाए। आपके शासनकाल में धर्मांतरण भयंकर रूप से बढ़ा। मिशनरियों के द्वारा जिस आदिवासी समाज को आप रिप्रेजेंट करते हो, उस आदिवासी समाज के सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज की रक्षा करना आपका कर्तव्य होना चाहिए था। मिशनरियों ने आपके कार्यकाल में सर्वाधिक धर्मांतरण किया, घुसपैठ हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ से साहेबगंज, पाकुड़, सिमडेगा, लोहरदगा, जामताड़ा जैसे जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। बाहर से घुसपैठ करने वाले लोग यहां आके आदिवासी समाज की लड़कियों को अपनी दूसरी तीसरी बीवी बना करके उनका दैहिक और आर्थिक शोषण कर रहे। तो आदिवासी समाज के प्रति तो पाप किया है इन्होंने। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी और आदिवासी
के हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में आदिवासी समाज के प्रति एक अपराध किया है कि अपने शासन काल में वो आदिवासियों का रक्षण है। उनके सत्ता में आते ही चाईबासा में 7 आदिवासियों को गला काट करके नृशंस हत्या की गई। आज तक उसमें चार्जशीट नहीं कर पाए। प्रदीप जी, जहां तक ये घुसपैठ और इनका सवाल है, तो सवाल ये भी उठता है कि चूंकि केंद्र में आप लोग हैं, तो ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसे सख्ती से रोका जाए। देखिए, केंद्र ने इसी सख्ती से रोकने के लिए एनआरसी, सीए कई कानून बनाया है। हम फेज्ड वाइज उसको लागू करने वाले हैं पूरे देश में, और उसको लागू करने के नाम से ये हड़बड़ाना, हम इसीलिए बोल रहे हैं ना कि इस बार संघर्ष नहीं है। जनता ये सारी चीजें देख रही है। घुसपैठ रोकने के लिए जो हम नेशनल सिटीजन का रजिस्टर ला रहे हैं, वो क्या है? वो यही है, यही घुसपैठियों को इस देश से निकाल बाहर कर रहे हैं, और उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो जनता सब देख रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में मैं बता रहा हूं उदय जी, कोई संघर्ष नहीं है। 14 में से 14 सीट राज्य की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के झोली में डालने वाली है। कहीं कोई संघर्ष नहीं है। ये अपने अस्तित्व रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे।